हाँ जी बेटा, देखो हमने जब स्टार्ट किए थे लीगल रूल्स तो सबसे पहला, अभी नहीं भाई, एक बार बेटा फिर से जरा कर प्रेस आराम से। फर्स्ट वन वाला क्या हमने पढ़ा था? देखो फर्स्ट क्या था, जब तक ऑनर है वो तो हम कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू होम ऑफर इज मेड। इसमें हमने स्पेसिफिक भी लिया था और जनरल भी पढ़ लिया था, ये तो इसमें कोई इशू नहीं था। बोल्टन वर्सेस जोन्स हमने कर लिया था, सबको ये केस क्लियर है? क्लियर है ना सबको कुछ? ठीक है। सेकंड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड क्या था? जिस तरह से आपको बोला गया है कि आप इसको एक्सेप्ट करें, आपको उसी फॉर्मेट में एक्सेप्ट करना होगा। अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल होना चाहिए, आप अपनी तरफ से कोई कंडीशन ऐड ऑन नहीं करेंगे। म्यूचुअल कंसेंट से हो जाए तो अलग इशू है, लेकिन आप अपनी तरफ से मान ले कि मैंने कंडीशन ऐड कर दी, वो बात नहीं बनेगी। ठीक है ना? तो इसके अंदर क्या था? नील वर्सेस मेरिट था, ये याद है? ये हमने केस डिस्कस कर लिया था। क्या था इस केस में बताओ जरा, अगर डिस्कस कर लिया था तो? नहीं किया केसेस डिस्कस नहीं करते। हाँ तो अभी तो कह रहे ब्रीफ किया था, क्या था बताओ? तो उसने पैसे इंस्टॉलमेंट्स में देने का सोचा, उसने 80 पाउंड्स पे कर हाँ, इसमें हमारा क्या था, 280 पाउंड्स के अंदर डिसाइड हुआ था। देखो क्या था, एक बार पढ़ लेते हैं। एम ऑफर टू सेल इज लैंड टू एन, ये डिस्कस कर लिया था हमने। एम ने एन को ऑफर किया कि मेरी लैंड खरीद लो, और उसका जो प्राइस फिक्स हो गया 280 पाउंड्स फिक्स हो गया था, जिसमें क्या डिसाइड हुआ था कि आप 280 पाउंड्स देंगे। बट ऑपोजिट पार्टी ने क्या किया, अपनी तरफ से पहले 80 पाउंड्स भेज दिया एज अ टोकन मनी, और अपने आप से ही डिसाइड कर लिया और लिखकर भेज दिया कि आई विल पे 50 पाउंड्स इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। ये क्या हो गया था? कंडीशनल। जबकि 280 पाउंड जब फिक्स हो गया था तो 280 पाउंड्स वन गो में था। तो जब उसने कंडीशन लगाई सामने वाली पार्टी ने, तो ये क्या बन गया? अनक्वालिफाइड। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई केस आएगा तो आपसे वो पूछ सकता है कि इस केस में क्या मिस्टेक हुई जिसकी वजह से इसको एक लीगल एक्सेप्टेंस नहीं माना गया, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना गया, क्योंकि उसने क्या कर दिया था? क्वालिफाइड कर दिया था, उसको कंडीशनल कर दिया। ठीक है। यहां से जो हमारा मेन था थर्ड, ये पहले दो तो आसान थे। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। इसमें जो एक केस हमने डिस्कस किया था ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का, क्या था ये बताओ? ये भी डिस्कस कर लिया था शायद हमने। मैनेजर ने साइन किया, अप्रूवल लिखा, अप्रूव्ड, और उसके बाद गलती से बाय चांस अपने ही ड्रॉर के अंदर उसने एग्रीमेंट को रख लिया, और वो एग्रीमेंट कम्युनिकेट नहीं हो पाया किसको? सप्लायर को। और उसके बाद भाई साहब खुद भी केस कर रहे हैं कि तब जाकर वो केस जीते कि जब मेरे को कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं तो वाई शुड आई सप्लाई। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। इसमें आप समझे कि क्या होगा बेटे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है हमें। प्रैक्टिकल कब होना है? जब टेलीफोन के साथ बातचीत चल रही है या बाय पोस्ट बातचीत चल रही है लेटर्स के थ्रू। ए बैठा है दिल्ली में, यानी आप लोग बैठे हैं दिल्ली में, आप में से किसी ने मुंबई में बैठी हुई एक पार्टी के साथ डील की कि आपके यहाँ फला फला प्रोडक्ट मिलता है, हमें दिल्ली में उसकी डिलीवरी चाहिए। जो पार्टी बी थी बॉम्बे की, मुंबई की, वो एग्रीड हो गई। आपने ये सारी कन्वर्जेशन की थी टेलीफोन पर। ध्यान से समझने वाली बात है, आपने ऑफर किया कि आई वॉन्ट टू बाय दैट दैट प्रोडक्ट, फोन पर प्राइस फिक्स हो गया, आप मुझे सोचकर कल बता दीजिएगा। जैसे ऑफर्स में ऐसी होता है नॉर्मली कि भाई हमने आपको ये कर दिया, आप मुझे कल बता दीजिएगा। एक दिन बाद
बी ऑफ मुंबई ने आपको फोन करके कहा एक्सेप्टेड। सर स्क्रीन शेयर कर दो। अच्छा अच्छा, अब कहाँ से होगी बच्चों? सर मीटिंग पे आओ। मीटिंग कहाँ? यहाँ इसमें यस सर। स्क्रीन शेयर। हाँ जी, भगवान दास वर्सेस गिरधारीलाल में बता रहा था, और उसका मैं एग्जाम्पल इस तरह से ले रहा हूँ, फिर इस पर आएंगे कि आप दिल्ली में बैठे हैं, आपने मुंबई की एक पार्टी के साथ डील किया, और पार्टी के साथ डील करने के बाद आपने उनको ऑफर किया कि भाई आप हमें कल सोचकर बता देना। उन्होंने आपको नेक्स्ट डे फोन किया कि एक्सेप्टेड। जैसे ही उन्होंने बोला एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी? क्या बी के एक्सेप्टेड वर्ड बोलने से, या ए के एक्सेप्टेड वर्ड सुनने से? ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन जो वर्ड आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि मुझे कम्युनिकेट तो हो जाए। वहां से उसने बोला एक्सेप्टेड, इतने में पता चला कॉल कट गया। अब वो तो सोच रहा है मैंने तो बोल दिया एक्सेप्टेड, कॉल कट चुका है। आप लोग भी देखते हैं कॉल ड्रॉप होता है, और कभी कभी कॉल इतना ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है कि हम लोग नहीं सुन पाते कि सामने वाली पार्टी ने क्या बोला। ऐसी सिचुएशन में हम क्या मानते हैं कि वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। यानी आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तब माना जाएगा, एग्रीमेंट कंप्लीट तब माना जाएगा जब ऑफरर ने सुन लिया। ठीक है जी। अब इसी के साथ, इसी केस में भगवान दास और गिरधारी लाल में क्या था? भगवान दास अहमदाबाद की पार्टी था, गिरधारी लाल खमगांव, वहां पर गुजरात में आपने सुनेंगे नाम कुछ इस तरह के ही है, खमगांव करके एक वहां जगह है, वो खमगांव की पार्टी था। इसने एक प्रोडक्ट के लिए, कॉटन सीड्स बोलते हैं उन्हें, उसके लिए खमगांव वाले पार्टी को डील कांटेक्ट किया कि भाई हमें ये चाहिए, और खमगांव वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया। बाई चांस क्या हुआ, हालांकि भी आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ध्यान से सुन लो क्या हुआ। बाई चांस क्या हुआ, खमगांव वाली पार्टी इस प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं कर पाई। ठीक है जी। खमगांव वाली पार्टी जब उस प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं कर पाई, तो ए ऑफ अहमदाबाद, जो अहमदाबाद की पार्टी थी, गिरधारी लाल ने अहमदाबाद की कोर्ट में केस कर दिया। यहां पर एक चीज आ रही है प्लीज। अभी तक हमने बोला था आपको क्या, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा। अब कम्युनिकेशन कंप्लीट कहां माना जाएगा, ये मैटर करता है। तो उसमें केस चला, और केस चलने के बाद जो खमगांव वाली पार्टी थी, क्या नाम था उसका? गिरधारी लाल। गिरधारी लाल ने क्या कहा? हाँ, भगवान दास हमारे यहाँ का था, सॉरी, भगवान दास था अहमदाबाद का, गिरधारी लाल था खमगांव का। तो गिरधारी लाल ने क्या कहा कि भाई, क्योंकि मैंने एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया है खमगांव में, मैंने यहां से बोला था एक्सेप्टेंस, मैंने अपने घर से बैठे बैठे फोन किया था कि हाँ जी मुझे मंजूर है, तो कोर्ट केस खमगांव में चलना चाहिए। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन एक्चुअली आपने देखा होगा, देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। क्या आप कोई भी केस कहीं पर भी जाकर कर सकते हो? नहीं। इसीलिए ये कोर्ट्स खुली है इतनी सारी, इवन इन दिल्ली। आप अगर कोई मैटर रोहिणी से रिलेटेड है तो आप साकेत में नहीं सूट कर सकते, साकेत से रिलेटेड है तो द्वारका में सूट नहीं कर सकते, 30,000 से रिलेटेड है तो आप यहाँ सूट नहीं कर सकते। हमारी दिल्ली में ही 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, तो 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बटी हुई है। इस डिस्ट्रिक्ट के लिए ये कोर्ट, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए ये कोर्ट, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए ये कोर्ट।
तो उस हिसाब से जब 6 कोर्ट बटी हुई हैं तो आप सिर्फ दिल्ली के अंदर ही साकेत वाला कोर्ट द्वारका में सूट नहीं कर सकते, फाइल नहीं कर सकते। तो वहां पर भी यही हुआ कि जो खमगांव वाली पार्टी थी, खमगांव वाली पार्टी यानी गिरधारी लाल ने ये डिफेंड किया कि ये केस तो अहमदाबाद में मेंटेनेबल ही नहीं है, इसको वहां से डिसमिस किया जाए। ये केस कहां चलेगा? खमगांव में। मैटर पहुंच गया आगे तक, सुप्रीम कोर्ट तक आ गया था, सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक्सेप्टेंस दी गई, जब गिरधारी लाल ने भगवान दास के ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो भगवान दास अहमदाबाद में था, गिरधारी लाल खमगांव में था। उसने फोन पर बोला एक्सेप्टेड, तो ये एक्सेप्टेड बोलने से कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट तो एक्सेप्टेंस सुनने से कंप्लीट हुआ, जो भगवान दास ने कहा सुनी? अपने प्लेस पर, अहमदाबाद पे। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कहां कंप्लीट हुआ? तो ये कोर्ट केस कहां चलेगा? अहमदाबाद में ही चलेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब सेकंडों में केस उधर से इधर आ गया या उधर से उधर जा सकता था। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है, कहां पर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई। गॉट दिस पॉइंट? इसी बेस पर आगे भी हम एक केस पढ़ेंगे, अभी बताएंगे। ये तो हमारा इंडिया का केस हो गया, एक यूके का केस भी है, यूके का, तो उसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये समझ लें। तो अब आप छोटे से इसके फैक्ट्स लिख लीजिए, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। फैक्ट्स लिख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आज की डेट डालकर फैक्ट्स लिख लीजिए। पहले भगवान दास के ब्रैकेट में लिख लीजिए अहमदाबाद, ऑफर टू बाय कॉटन बेल सीड्स या कॉटन सीड्स बेल्स, समथिंग लाइक दैट है, कॉटन सीड्स बेल्स टू गिरधारी लाल ब्रैकेट में खमगांव। ये ऑफर उसने किसको कहा? गिरधारी लाल खमगांव, खमगांव के KHAM खम GAON गांव, खमगांव। फुल स्टॉप। गिरधारी लाल sent his acceptance to Bhagwan Das through telephone. Full stop. Girdhari Lal could not able to complete his promise full stop. Bhagwan Das filed a suit in the court of Ahmedabad. Bhagwan Das filed a suit, SUIT suit, in the court of Ahmedabad. Full stop. Girdhari Lal defend the suit with an argument that he accepted the
that he accepted the agreement in Khamgaon. He accepted the agreement in Khamgaon. ठीक है जी. So this case should be dismissed in Ahmedabad court. This case should be dismissed in Ahmedabad court because jurisdiction belongs to Khamgaon. Jurisdiction, Juris, jurisdiction, should be dismissed in Ahmedabad court because jurisdiction is in Khamgaon. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा, आफ्टर अ लॉन्ग फाइट सुप्रीम कोर्ट issued the judgment. Supreme Court issued the judgment in favor of Bhagwan Das with the following conclusions. अब वो conclusions आपके लिए बहुत important है. With the following conclusions. पहला acceptance deemed to be completed when it comes into the knowledge of offerer. ठीक है जी, it comes into the knowledge of offerer. Second, since Bhagwan Das was in Ahmedabad when he accepts when he received the acceptance accept तो गिरधारी लाल कर रहा है. When he received the acceptance, therefore jurisdiction will be held at Ahmedabad only. Therefore jurisdiction will be held at Ahmedabad only. Ahmedabad only. ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर. तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल. ठीक है, बहुत पुराना मैटर है, 1864 का है, आज़ादी से पहले का ही है. तो उस वक्त भी अंग्रेजों का ही शासन था इंडिया में. फोर्थ हमने पढ़ लिया था, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड. इसमें भी कोई इशू नहीं था, इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड में कोई इशू नहीं था. मैंने कहा था आई विल रिसीव द पेमेंट वाया ड्राफ्ट, तो यू हैव टू पे वाया ड्राफ्ट. आप लोग देखते होंगे, आपने सीए इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरा है, उसमें कंडीशन लगी हुई है नो कैश विल बी एक्सेप्टेड, है ना. तो उन्होंने भी लिखा हुआ होगा कि भाई इसी लिंक के थ्रू आप पेमेंट करेंगे. ऑनलाइन पेमेंट के लिए कहा गया है, मेरे ख्याल से शायद ड्राफ्ट का ऑप्शन भी शायद नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट का ही ऑप्शन. तो वो कंडीशन है. अब आप जाकर किसी दूसरे फॉर्मेट में पेमेंट कर रहा हो, तो क्या सीए इंस्टीट्यूट
आपके उस पेमेंट को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, हर जगह जहां पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है तो आपको उस फॉर्मेट को ध्यान रखना है। हमारे पास एक केस आया कि एक स्कूल वालों ने अभी लास्ट ईयर क्या किया था, कोरोना की वजह से उन्होंने कहा कि भाई जो पेमेंट होगी हम ऑनलाइन मोड से ही लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन मोड से लो, और उन्होंने कंडीशन लगा दी कि चेक से भी नहीं लेंगे। वो टच था ना, स्किन टच है, तो चेक भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उस केस में क्या हुआ कि आप जानते भी होंगे कि ईडब्ल्यूएस सेक्शन होता है हर स्कूल के अंदर। अब ईडब्ल्यूएस सेक्शन के कुछ बच्चों ने, कुछ पेरेंट्स ने क्लेम किया कि वी डू नॉट हैव सच फंड्स कि भाई हम लोग आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करें। हमने तो ऑनलाइन एक्टिव वो भी नहीं लिया हुआ, ऑप्शन भी नहीं लिया हुआ, तो हाउ वी विल पे वाया ऑनलाइन? हम तो चेक से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब तक उन्होंने वो चेक का ऑप्शन नहीं खोला तब तक स्कूल वालों ने चेक से पेमेंट लिया ही नहीं। ऑल्दो इस फाइट को थोड़ा टाइम लगा, लोगों ने पेमेंट नहीं किया। 1 साल बाद लोगों ने पेमेंट किया जब उन्होंने वो चेक का ऑप्शन खोला। उन्होंने ये लिख दिया कि हाँ भाई ठीक है, क्योंकि हमारे ऐप में कुछ प्रॉब्लम है, जो उस ऐप को हम लोग उसके अंदर ऐड नहीं कर पा रहे चेक वाला ऑप्शन। अब ऐप से पेमेंट करनी है और ऐप के अंदर पेमेंट क्या आ रहा है? ऑनलाइन, तो हम लोग नहीं कर पाए, तो बच्चे फीस पे ही नहीं कर पाए और दूसरे मोड से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। तो बात क्या आ रही है कि जब एग्रीमेंट होगा, जिस उसके अंदर जब मेंशन होगा कि इसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपको पेमेंट करना है, तो आपको उसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में पेमेंट करना होगा। अब कॉलेजेस में तो आप जानते होंगे, आपके पास बैंक है, हर कॉलेज में बैंक होता है, वहां पर कैश डिपॉजिट भी पहले हो जाता था। मुझे अभी लेटेस्ट का नहीं पता, अकाउंट अपना दे देता था बैंक, कॉलेज अपना अकाउंट नंबर दे देता है, उस अकाउंट नंबर में पैसे जमा कराओ, जो रिसीट मिली उस रिसीट को, हमारे टाइम पर तो हम ऐसे करते थे, उस रिसीट को हमने क्या किया, कॉलेज के अंदर डिपॉजिट कर दिया अकाउंट सेक्शन में। ओरिजिनल डिपॉजिट करना होता है, वही एविडेंस होता था कि हमने फीस जमा कर दी, उसके ऊपर डिटेल लिखते हैं। तो दैट इज कि जो पेमेंट के ऑप्शन आपको मिले हैं या जो भी आपका कंडीशंस है उसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में चलनी चाहिए एक्सेप्टेंस। ठीक है जी, गुड। सिक्स्थ क्या था, सॉरी फिफ्थ क्या था? टाइम। टाइम को लेकर भी इंपॉर्टेंट था हमारे साथ। टाइम क्या मेंशन करता है? टाइम के अंदर हमने दो चीजें लिखी थी, क्या? हाँ जी, या तो स्पेसिफाइड टाइम, और अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो विद इन रीजनेबल टाइम। ये दो बातें ध्यान रखनी। अगर मैंने आपको बोला है आज शाम तक पेमेंट कर दीजिए तो कर दीजिए, शाम अगर हो गई, टाइम बीत गया और पेमेंट आपने नहीं की तो क्या माना जाएगा? एग्रीमेंट लैप्स्ड, एक्सेप्ट नहीं हुआ ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी, छोटी छोटी हैं और बिल्कुल इनके आंसर सीधा हार्श होंगे। आपने कुछ वो नहीं करना, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाना लॉ में, इस चीज को लेकर कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। ठीक है, कि भाई चलो कुछ नहीं होता, नो, व्हाट द लॉ सेज आपको उसी को फॉलो करना है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए अगर आप में से कोई अपनी व्हीकल का या अपना इंश्योरेंस कराया हुआ किसी ने, आपने देखा होगा व्हीकल की इंश्योरेंस होती है, देखिए किसी ने, देखिए ना व्हीकल इंश्योरेंस। अगर आप उस व्हीकल के इंश्योरेंस की कॉपी को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है, मान लीजिए आपने आज कराया, 1 साल का इंश्योरेंस कराया, आज क्या डेट है? 7 जनवरी। उसमें लिखा हुआ होता है 7 जनवरी 00 से स्टार्ट हुआ, टाइम मतलब 00 नहीं, आज की सुबह की, जो सुबह सुबह जो 12 बजे होती है वो क्या बोलते हैं उसे? एएम बोलते हैं ना, 00 AM से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट ईयर की 6 जनवरी मिडनाइट लिखते हैं। ध्यान से समझना, नेक्स्ट ईयर की आज 6 जनवरी की मिडनाइट आ जाएगा, मिडनाइट वहां पर हो गया मतलब 12 बजे। ठीक है जी, उसमें क्या होगा, अगर बाई चांस आपकी क्या जो उनकी अपनी जो क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग जैसे ही मिडनाइट यानी अगले साल 12:01 हुए रात के, तो वो ऑप्शन आपका लैप्स कर गया, सेकंड्स तक में चलता है। इतना ज्यादा हाईटेक अब हो गया है कि अब ये नहीं चलता
पुराने जमाने में तो क्या हो जाता था कि आप नेक्स्ट मॉर्निंग पहुंचो, वो पिछली डेट में डालकर काट कर उसने आपको रिसीट दे दी कि चलो हो गया। नो, अब क्या माना जाएगा, अगर आपने 1 सेकंड का लेट कर दिया तो आपकी पॉलिसी अब लैप्स कर गई, खत्म कर गई। अब आपको दूसरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब आप इंश्योरेंस वाले पर्सन को बुलाएंगे, फोटो खींचेगा, सब कुछ करेगा, उसके बाद फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद दोबारा से इंश्योरेंस होगा, लेकिन वो नहीं माना जाएगा कि आपका तो इंश्योरेंस कंटिन्यू नहीं रहा, ब्रेक आ गया, चाहे थोड़े टाइम का ब्रेक आया। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्लियर सबको ये पॉइंट? तो टाइम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आप डील करेंगे, अगर आप एग्रीमेंट के अंदर टाइम मेंशन है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। ठीक है, इसमें जरा एग्जांपल 49 देख लेते हैं, हमने कल डिस्कस नहीं किया था। एक बार एग्जांपल 49 आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, पेरिशेबल एक वर्ड पढ़ा है सभी ने, पेरिशेबल इन नेचर। क्या होता है पेरिशेबल इन नेचर? जो जल्दी खराब हो जाता है। जैसे हमारे वेजिटेबल्स, हमारे बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो काफी लंबा चल जाते हैं, लेकिन सारे फ्रूट्स नहीं चलते। इसने बनानास का एग्जांपल लिया। आप सबने बनानास अपनी लाइफ में खाए होंगे, खूब सारे खाए होंगे, और बनानास की आपने लाइफ भी देखी होगी, है ना? आपके मम्मा पापा या आपने जब भी उनको बाय किया, विद इन अ डे और 2 आप उसको अगर खा गए, कंज्यूम कर गए तो ठीक है, नहीं तो थर्ड डे भी शायद कंज्यूम करने लायक नहीं रहता, है ना? पूरा एकदम अलग तरीके का हो जाता है। इसको कहते हैं पेरिशेबल। ऑन द अदर साइड अगर मैं एप्पल की बात करी तो एप्पल की लाइफ थोड़ी सी ज्यादा है उससे, बनाना से ज्यादा है। बनाना अगर 3 दिन चलता है तो एप्पल 7-8 दिन चल जाता है। अच्छा, लेकिन बनाना फ्रिज में नहीं रख पाते ना बनाना। चलो ठीक, अच्छी बात है, मतलब हफ्ता चल, 10 दिन और एक्स्ट्रा लगा लो। इसी तरह से पपाया, जैसे बनाना सॉफ्ट है वैसे ही पपाया भी सॉफ्ट है, 2 दिन बाद खाने लायक नहीं रहता। वो इन चीजों को समझा रहा है, ये आपको पता होना इसलिए जरूरी है बच्चे, पता सबको है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और उसमें इंड्यूस कर रहा हूँ कि भाई ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये डिसाइड करता है टाइम। आप एक बनाना डीलर है, आप बनाना खरीदते हैं और आगे उसको बेचते हैं, और आपने किसी को टाइम नहीं बताया कि पेमेंट कब करनी है, साइन कब करना है एग्रीमेंट में, तो बात ये आती है कि वो कितने दिन के अंदर साइन हो। तो कह रहा है विद इन रीजनेबल टाइम, और वो रीजनेबल टाइम क्वालिटी ऑफ गुड्स के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है। बनाना है तो विद इन आपको 1-2 दिन के अंदर डिसीजन लेना पड़ेगा। एप्पल है तो विद इन अ वीक आप कह सकते हो, लेकिन अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी में 1 महीना भी रुक सकते हैं, 2 महीना भी रुक सकते हैं, 3 महीना भी रुक सकते हैं, और अगर एग्रीमेंट हो जाए तो साल भी रुक सकते हैं, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट अलग है, उसके कॉन्सेप्ट अलग है। समझ रहे बात को? तो देखो इसने क्या लिखा है पहले में, ए ऑफर टू सेल बी 50 kgs ऑफ बनानास। कुछ स्टेट्स में बनानास केजीज के हिसाब से ही बिकते हैं। अब तो दिल्ली में भी जो सफल वगैरह के आप आउटलेट्स पर जाएंगे तो सब केजीज के हिसाब से बिकते हैं, आपको पता होगा, ठीक है? तो 50 kgs of bananas at rupees 500. B communicated the acceptance after 4 days. 4 दिन में तो बनानास का हलवा बन गया, बनानास खाने लायक ही नहीं रहेंगे। समझ रहे बात को? तो क्या कह रहा है, such is not a valid contract as bananas being perishable items could not stay for a period of a week. नहीं रुक सकते। 4 days is not a reasonable time in this case. Getting my point? Clear है सबको? अगले एग्जांपल में देखो, A offers B to sell his house for ₹10 lakh. B accepted the offer and communicated to A after 4 days. इसमें तो 4 days क्या, कभी कभी 4 महीने भी रिजनेबल हो जाता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि पेमेंट अरेंज करना, पेमेंट करना, तो यहाँ पर 4 months भी रीजनेबल हो सकता है। तो 4 days तो बहुत ही जल्दी मान लिया गया,
तो इसमें वो क्या कह रहा है, हेल्ड द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एज 4 days कैन बी कंसीडर्ड एज द रीजनेबल टाइम इन केस ऑफ सेल ऑफ हाउस। तो ये आपकी अपनी जजमेंट भी है और कुछ एक जगह कोर्ट की जजमेंट भी चलेगी। जहां थोड़ा सा क्रूशियल हो गया तो इसको कोर्ट डिसाइड करता है, तो लेट द कोर्ट डिसाइड ऐसी सिचुएशन। बट आपके लिए ऐसा नहीं देंगे, आपको यहाँ पर बता सकते हैं कि आपकी अपनी जजमेंट क्या कहती है। बेनानास की बात है तो 4 days बहुत बड़ा टाइम है, प्रॉपर्टी की बात है तो 4 days कुछ भी नहीं। ये है बात टाइम की, ठीक है जी। स्पेसिफाइड टाइम वर्सेस रीजनेबल टाइम। स्पेसिफाइड टाइम अगर मेंशन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रीजनेबल टाइम आपको डिसाइड करना। वन ऑफ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेयर साइलेंस। चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं होता बेटा कभी, है ना। चुप रहना कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है। इसमें देखें जरा, फेल्थाउस वर्सेस बेंडले को पढ़ लें जरा, एक बार पढ़ें जरा। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये, आपको याद रखना है ये। बताइए जी, हो गया? Yes. क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, बताओ सर जो क्या हुआ था। जो है उसने अपने नेफ्यू का हाउस खरीद रहा था, लेकिन नेफ्यू ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये हॉर्स था ना शायद, अच्छा ये हाउस वाला भी है, चलो ठीक है, हॉर्स वाला भी है। हाँ जी, एग्जाम्पल फेयर नहीं है। नहीं। अच्छा अभी हम पहले वो पढ़ रहे हैं, फेल्थाउस आते हैं उस पर भी। हाँ जी, तो जो क्या कहते हैं उसका नेफ्यू, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया एंड उन्होंने अपने ऑप्शनर से हाउस को बेच दिया। देन एफ ने सू कर दिया ऑप्शनर को कि हाउ कैन ही इन्वेड हिज प्रॉपर्टी, एंड उन्होंने बेच कैसे दिया। बट एफ ने रिप्लाई बिकॉज उनके नेफ्यू ने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया था। मतलब बात आ गई कि क्या उसने उसको एक्सेप्ट करा? No. छोटे छोटे केसेस आते हैं, जैसे एक बार एक केस आया, उसमें भी जजेस की अपनी वो चली थी जजमेंट कि फनी एग्जांपल्स होते हैं कि एक छोटी सी नदी है, एक पार्टी नदी के इस तरफ है, एक पार्टी नदी के उस तरफ है, दोनों बात कर रहे हैं आपस में। मान लीजिए पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर, उसने यहाँ से ऑफर किया, कुछ बातचीत चल रही है, उसने वहां से उसको जैसे ही उसने ओके बोला, ऊपर से एक एरोप्लेन चला गया। अब ओके एरोप्लेन की आवाज में कहाँ सुनाई देगा? मामला कोर्ट तक पहुंच गया। उसने कहा जी ओके बोल दिया था मैंने तो, अब इसने नहीं सुना, इसकी जिम्मेदारी। जजेस ने वहां पर बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब उनको उन लोगों को बहुत अच्छे से समझाया, और समझाने के बाद मार्केट के लिए, पब्लिक्स के लिए एक जजमेंट दी कि भाई एक बात बताओ, ऊपर से एरोप्लेन गया था, तो हाँ दोनों को पता है, कहता हाँ। आपने जब ओके बोला तो आपको डाउट नहीं हुआ कि मेरी ओके उस तक पहुंची कि नहीं? चुप। उसको पूछा कि जब उसने कुछ बोला था, आपको ये तो पता चला होगा उसने कुछ बोला है, क्या बोला है, यस बोला या नो बोला, ये तो नहीं पता चला ना, बस ये तो पता चला था कुछ बोला है। कहते हाँ जी। आपने दोबारा क्यों नहीं पूछ लिया? आपने दोबारा क्यों नहीं पूछ लिया? तो उसमें आया कि अगर कभी भी पार्टीज को डाउट लगता है तो कंफर्मेशन करना भी जरूरी है। अब यहां पर फंस ये जाते हैं कि डिसीजन किसकी तरफ जाए, इस तरफ या उस तरफ। तभी मैं कहा कि हल्का सा कॉन्ट्रैक्टरी रहा, लेकिन जजेस ने उसके ऊपर भी डिसीजन दिए। कहते अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज सामने तक नहीं पहुंची है तो आप उसे दोबारा से बोले, और अगर आपको लगता है कि आपको आवाज सुनाई नहीं दिया तो आप दोबारा से पूछ लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हेन यू बोथ आर इनटू बिजनेस, क्या बोला उन्होंने, आर्ग्यूमेंट क्या दिया अच्छा सा, व्हेन यू बोथ आर इनटू बिजनेस, तो आप बिजनेस के लिए हैं या एक दूसरे को सूट करने के लिए हैं?
जब बिजनेस के लिए है तो अपनी एरोगेंसी या ईगोस को थोड़ी ऊपर रखेंगे, उसने नहीं बोला या उसने बोला मैंने सुना नहीं, ये क्या चीजें होती हैं। तो वहां पर ऐसे तक जजमेंट्स दी गई। तो उन्होंने कहा कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड। जब कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है तो कंफर्म करो कि व्हाट इज योर आंसर। आप भी तो फोन पर बात करते होंगे, आपको कभी कभी लगता होगा कि आपने जो बात बोली सामने वाली पार्टी तक नहीं पहुंची, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि डू इट कंफर्म, कि सुना या नहीं सुना। आपने ये नहीं सोचना कि मैंने तो बोल दिया मेरा काम खत्म। नो, आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने के लिए बिजनेस वाले कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें, एक दूसरे के साथ फाइट ना करना। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, अभी फेल्थहाउस वर्सेस बिनले के केस में बताओ सबने समझ लिया ये, कोई है इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी? अभी उन्होंने कहा है कि एग्जाम्पल 51 के अंदर कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रहा है। जरा अब एक बार फिर वो भी पढ़ लें क्या कहता है। ए सब्सक्राइब फॉर द वीकली मैगजीन, ए सब्सक्राइब फॉर द वीकली मैगजीन फॉर 1 year. Even after expiry of his subscription, the magazine company continued to send the magazine for 5 years. And also A continued to use the magazine but denied to pay the bills. ये तो नहीं कहा कि प्लीज डोंट सेंड, व्हाई आर यू सेंडिंग इट रेगुलरली जब मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है, लेकिन पेमेंट के लिए डिनाई कर रहे हैं। अब ध्यान से समझना, denied to pay the bills sent to him, A would be liable to pay as his continued to use the magazine was his acceptance of the offer. यहां पर जजमेंट क्या आया था, अब ये सुने। जब मैंने आपको पहला सब्सक्रिप्शन दिया था तो क्या वो फ्री था? नहीं। आपने उस सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब किया, यू पेड टू मी एंड आई गिव यू वॉट एवर आई कैन इन माई ऑफर टू यू। तो मैंने भेजा आपको। अब जब मैंने उसे कंटिन्यू कर दिया तो कहीं आपको ऑप्शन मिला कि मैंने कहीं कहा हो कि ये ऑप्शन फॉर फ्री है, विदाउट कॉस्ट है? नहीं है। जब पहला वाला सब्सक्रिप्शन पेड था तो हाउ कैन यू इमेजिन कि ये वाला अनपेड होगा? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। दूसरा आर्ग्यूमेंट फिर वही कि आपको ये जिम्मेदारी है। देखो बेटा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, आपने मेरी कॉन्स्टिट्यूशन वाली क्लास की है? नहीं की। कॉन्स्टिट्यूशन के दो चीजें, उन दो फंडास को दिमाग में रखना है। मैंने लॉ वहीं से स्टार्ट किया था। क्या? राइट्स एंड ड्यूटीज। आपको कुछ राइट्स मिले हैं तो कुछ ड्यूटीज भी मिली है बच्चे। हमने सबसे पहले उस वक्त एक केस पढ़ा था जिसमें हमने क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट कहा था आपको। क्या था क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट? कि मेरा वॉलेट आपको मिला है तो दिस इज योर ड्यूटी टू रिटर्न इट टू मी। आप ये नहीं कह सकती ना यूं फेंक दिया, मेरी ड्यूटी नहीं है, ये कह ही नहीं सकते आप। दिस इज योर ड्यूटी। हाँ, आप उसको रिस्पॉन्ड ही ना करो अलग बात है, जैसे हम लोग चले जाते हैं साइड से, कोई इशू, उसमें कोई कुछ नहीं कहेगा। बट वंस यू केप्ट इट विद योरसेल्फ, उसके बाद अगर आप कह रहे हो कि ना मैं अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करूंगी, ये मेरी ड्यूटी थोड़ी बनती है, तो उसमें आप फंस गए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से दिस इज योर ड्यूटी। एटलीस्ट वो ड्यूटीज तो फुलफिल कर दो जितना आप कर सकते हो, और कुछ नहीं करना। सबको मैंने बताया भी था लास्ट टाइम, और कुछ नहीं करना तो आप लेटर बॉक्स में डाल दो, पोस्ट ऑफिस के पास पहुंच जाएगा। पोस्ट ऑफिस वाले के पास मेरे वॉलेट के अंदर अगर कुछ मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स है तो उसके बेस पर वो मेरे घर तक भेज देंगे। आज एक गड़बड़ लग रही है, मैंने लीड ऐड नहीं की, पता नहीं वॉइस आई होगी कि नहीं, चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में नो डाउट बेटे कुछ चीजें आपको लगेंगी कि आपके हिसाब से, आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से रॉन्ग है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चीज हर वक्त आपके हिसाब से रॉन्ग ही हो। कभी कभी वो ठीक भी हो सकती है ना। एक सिनेरियो था जब गे मैरिज इंडिया के अंदर अलाउड नहीं था, आपने न्यूज में बहुत सुना होगा कि जिन जज साहब ने मना किया था उनके बेटे ने ही
जब वो जज बने तो उन्होंने इसको कहा यस इट्स ओके, है ना। ये नहीं कहेंगे कि जनरेशन गैप, बात ये है कि डिपेंड्स ऑन टाइम कि उस वक्त क्या सिनेरियो था, आज क्या सिनेरियो है। तो कुछ एक जजमेंट्स हैं जो क्रिटिकल लगेंगी आपको बेटा, बट जो जज की इंटरवेंशन है और जज की जो इंटरप्रिटेशन है उसी को आप सुपीरियर मानेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जब आपके लिए एक जजमेंट आ गई, और मजे की बात ये भी ध्यान रखना, जब एक बार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ जाती है जो हाईएस्ट बेंच होगी, उस बेंच से जो एक बार जजमेंट आ गई उसी जजमेंट को सबसे ऊपर माना जाता है। हाँ, फ्यूचर में अगर कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी चलेगा तो अलग इशू है, लेकिन तब तक के लिए उसी जजमेंट को एज अ लॉ कंसीडर किया जाता है, एज अ लॉ कि जजमेंट ने ये कहा है, उस जजमेंट के बेस पर फिर हम आगे चलते हैं, है ना। एक टाइम था कि हम लोग क्या वर्ड बोलते हैं उसे, हाँ ट्रिपल तलाक। एक टाइम था ट्रिपल तलाक के ऊपर कुछ भी डिसीजंस नहीं आए थे, आज ट्रिपल तलाक के ऊपर डिसीजन आ गए। अब ट्रिपल तलाक को तलाक नहीं माना जाता, है ना। अब तो चाहे कुछ भी हो आपको कोर्ट की तरफ से ही मंजूरी लेनी पड़ेगी, लेकिन एक टाइम था कि पता नहीं उसमें कितनी हजारों लेडीज, कितनी लाखों लेडीज को ट्रिपल तलाक से तलाक दे दिया गया होगा, बट आज की डेट में अब नहीं है। जो जजमेंट आएगी फिर उस जजमेंट को सबसे ऊपर रखा जाएगा। तो इस वाले केस में ये सिंपल कहा गया इसी आर्ग्यूमेंट के साथ कि अगर आप बेनिफिट यूज कर रहे हैं और आपको अगर लगता है कि आप इसके लिए पे नहीं करना चाहते, तो आप उसके लिए पहले से पूछें, पहले डिनाई करें स्टार्टिंग में ही कि वाई आर यू सेंडिंग दिस टू मी। ये ना सोच कर चलें कि आ रहा है तो आने तो बाद में देखेंगे, अब बाद में देखेंगे तो यू हैव टू पे इट, यू हैव टू पे फॉर इट। आप गुरुद्वारे जाते हैं, किसी दूसरी जगह जाते हैं जहां पर आपको फ्री ऑफर किया जाता है, नो वन आस्क मनी फ्रॉम यू। लेकिन कुछ टेम्पल्स आज भी ऐसे हैं, अभी भी ऐसे हैं, जहां पर आप फूड खाते हैं पहले आपको बाय करना पड़ेगा तभी आप खा सकते हैं। वहां तो नहीं कह सकते कि भाई फला जगह तो हमें ये चीज फ्री में मिलती है, आपके पैसे मांग रहे हो। सबके अपने अपने यहाँ पर पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस मोड के साथ आप चले थे। जब पहले से ही आप फ्री मोड से चले थे, अब जैसे आप स्टार्टिंग में, अब इसमें ये देखो कॉन्ट्रेरी क्या हो सकता था कि स्टार्टिंग में ही फ्री ऑफर होता मान लो और उसके बाद भी कंटिन्यू है, तो फिर आपको क्या पता, फिर आपको कैसे, फिर तो उसकी ड्यूटी बन जाती है कि सर ये पहले साल फ्री था, अब आपको यू हैव टू पे। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ लेटेस्ट, आपने देखा होगा आज की डेट में आप कार इंश्योरेंस करा, जब आप कार खरीदते हैं तो 3 साल का कार इंश्योरेंस होता है, पता है सबको। बताओ फिर क्या क्या पता है उसमें, एक ड्रॉबैक बताते हैं। अच्छा कार इंश्योरेंस के अंदर दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं बेटा, एक इंश्योरेंस होता है कार का और एक इंश्योरेंस होता है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी का होता है 5 साल का, 3 या 5 साल का शायद, और गाड़ी का होता है वो शायद 1 ईयर का होता है। यू आर वेरी क्लोज, वो सिर्फ 1 ईयर का होता है। अब उसमें सिचुएशन क्या हो जाती है कि गाड़ी का इंश्योरेंस तो वो आपका 1 साल का, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उन्होंने पहले से ले लिया 3 साल या 5 साल जो भी है। अब कुछ लोगों को जिनको नहीं पता होता उनको मिसकॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, कार वाले ही कभी कभी इंटरप्रिटेशन किस तरह से कर जाते हैं, या कोई गलत समझ जाता है, या कुछ दो पार्टी जब बैठी होती है, किसने ए बोला उसने गलती से आ सुन लिया, आ और ए में तो फर्क है, ये एक हिंदी वर्जन है एक इंग्लिश वर्जन है, लेकिन उन्हें बोला उसने कुछ और समझ लिया। उसमें क्या होता है कि कुछ एक क्लाइंट्स ये समझ जाते हैं कि इंश्योरेंस तो 3 साल का हो रखा है जी हमारा। हमारे पास एक क्लाइंट आया, 2 साल बाद उसकी कार एक्सीडेंटेड हो गई, पूरी डैमेज हो गई, खाई में से गिर गई, खुद बच गया किस तरीके से। अब वो कहता है जी क्लेम दिला दो। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, क्लेम थोड़ा आराम से मिल जाएगा, लाओ इंश्योरेंस लाओ। कह रहे जी वो कंपनी से मैंने स्टार्टिंग में करा लिया था 3 साल का इंश्योरेंस। तो उसमें ये जाकर निकल कर आया कि कंपनी सिर्फ कार का इंश्योरेंस पहले साल का करती है, थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस करती है 3 साल का या 5 साल का।
कार का इंश्योरेंस पहले साल का ही रहता है, तो उन भाई साहब को 1 रुपए का भी नहीं, वो नहीं मिला, क्लेम नहीं मिला। अब यहां मैं कैसे जोड़ रहा हूं, अब उनको क्या लग रहा है, ये 3 साल का हो गया, क्या वो ये ब्लेम कर पाएंगे उसको, उस पार्टी को जिसने ये दिया उसे, कि उसने ऐसे दिया? भाई आप समझदार हो, पढ़ो पूरा उसको, क्या लिखा है उसके अंदर। तो ये भी एक गलती है। अब इसके ऊपर कब जाकर कुछ कोई एक्शन लेगा वो अलग बात है, कि कभी कभी कुछ कस्टमर्स बेचारे जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है वो फंस जाते हैं कि मैंने तो 3 साल का इंश्योरेंस करा रखा था जी। अब ये प्रैक्टिकली हमारे सामने आ रखा है, ठीक है जी। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब 3 साल का इंश्योरेंस थर्ड पार्टी का हो गया तो 3 साल का कार का भी हो गया है, नो। कुछ इंसिडेंट्स के बाद जब कई लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, औरों के साथ भी हुआ होगा, अब कार कंपनी ने बताना शुरू कर दिया है कि भाई साहब ये फर्स्ट ईयर का आपका इंश्योरेंस है, बाकी 3 साल का थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ एक चीजें जो लॉ है, लॉ जो कहता है आपको माननी पड़ेंगी। आपने ये भी सुना होगा कि जो ड्राइवर है उसका मैंडेटरीली इंश्योरेंस कराना जरूरी है। कंट्रीब्यूशन साल का छोटा सा जाता है। अब उसमें भी एक चीज बता देता हूँ आपको, बात छिड़ी है तो 400 रुपए का है शायद, वो सिर्फ 15 लाख का इंश्योरेंस हो जाता है। ऑनर ड्राइवर, ऑनर ड्राइवर, ऑनर ड्राइवर, एज एन ऑनर अगर वो ड्राइव कर रहा है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसको 15 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है जी। अब वो जो एज ए ड्राइवर हर कार के लिए लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑनर ड्राइवर तो एक ही कहलाएगा, उसको किसी भी कार में एक पर ले ले, वो हर कार के साथ उसको देना जरूरी नहीं है। अब इंश्योरेंस वाले वहां भी नहीं बताते उसे, वो उसे गाइड नहीं करते। है कार नंबर ए, आपने लिया जी ऑनर ड्राइवर एक्सीडेंट, नहीं लिया, वो तो ये सोचता है इस कार पे लेना होता है, वो भी दे दो, एड ऑन एड ऑन एड ऑन। मिलेगा तो एक ही बार, चाहे 5 बार कर लो या 5 कारों पे करा लो, किसी के पास 5 कार है तो मिलना तो एक ही बार है, अगर किसी की एज ऑनर ड्राइवर डेथ हो जाती है। तो कुछ चीजों में आपको कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ने होते हैं। अब एग्रीमेंट इतने मोटे मोटे, इतने तो सारे पेजेस होते हैं, कोई पढ़ता ही नहीं। अब बाद में जब कोर्ट में केसेस जाते हैं तब हमें पढ़ने पड़ते हैं, या कुछ और लोग पढ़ते हैं, तब जाकर निकल कर आती है बालों की खाल निकलती कि इसमें तो ये भी था। तो खैर ये बताने की बात चाहता था कि एक बार अब हुआ है तो आपको शेयर कर दिया हमने, ठीक है जी। तो मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। आप चुप रह गए, आपको लग रहा है कि चुप रहो, और मैगजीन आती जा रही है आपके घर, आप उसको यूज भी कर रहे हो। देखो एक है बंद घर, मान लीजिए एक घर है, आप घर छोड़कर चले गए, वहां से आपने एक नया घर खरीद लिया, वहां रह रहे हो, अब उसके बावजूद भी आ रही है तो वो उसका फॉल्ट है, क्योंकि अब आप यूज नहीं कर रहे। अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये बताना, अब उसकी जिम्मेदारी है 1 साल बाद पूछना। देखो अब लिमिटेशन एक्ट आएगा तो उसमें अलग चीजें हो गई। लिमिटेशन एक्ट कहां फंस जाएगा, जब आपका घर खाली हो गया है, अब वहां पर नहीं है, वहां लिमिटेशन एक्ट आ जाएगा। लेकिन आप जब यूज ही कर रहे हो तो लिमिटेशन एक्ट क्यों लगेगा? आप यूज नहीं, अगर यूज नहीं कर रहे होते तो लगता ना। ये चीज है, वो कह तो रहा है, इसलिए तो स्पेशली उसने लिखा है। देखो लाइन पढ़ो, ए कंटिन्यूड टू यूज द मैगजीन, ये छोटी बात नहीं है। कंटिन्यूड टू यूज द मैगजीन, आप उसे कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो। आपका घर लॉक्ड होता है उसके बाद भेज रहा है तो वो तो फिर उसकी गलती हो गई। अब भेजते रहो, लॉक घर बहुत सारे पड़े हैं दिल्ली के, पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे होंगे, भेजते रहो, फिर कैसे करेगा? तो वो चीज है। अब जब अगर मान लीजिए वो लॉक खुलेगा तो सारी की सारी मैगजीन मिलेंगी ना एक साथ एक ही जगह रखी हुई, जिस तरह से वो लोग डिलीवर करते हैं। तो वो चीजें हैं, तो उसमें उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होगी, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर नहीं होगी। बट आप रेगुलर उसे यूज कर रहे हैं, जिस लेटर बॉक्स में मैगजीन डाली जा रही है, देखो क्या होता है, एक लेटर बॉक्स होता है, कुछ चीजें अपने आप में दिखती हैं। आपका लेटर बॉक्स यूज नहीं हो रहा, अब एक बच्चे ने तो उसमें भी कुछ एक चीज दूसरी पूछ ली, अभी बताता हूँ। अब उसी मैगजीन डल रही है, एक डलेगी,
2 डलेगी, 3 डलेगी, छोटा सा तो लेटर बॉक्स होता है, कितनी मैगजीन डल जाएंगी? 4, 5, 6। तो जो पर्सन उसके अंदर डिलीवर कर रहा है उसको दिखेगा तो सही कि इसमें से तो मैगजीन कोई निकाल ही नहीं रहा, है ना? अब एक बच्चे ने क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, कहता सर वो मैगजीन डिलीवर कर रहा है लेकिन पड़ोसी निकाल रहा है। अब क्या करें? तो वो तो शो कर देगा ना कि मेरे प्रोमाइसेस तो लॉक्ड है, अब उसमें से कोई क्या कर रहा है मुझे क्या मतलब? समझ रहे हैं बात को? कुछ चीजें कई जगह होती हैं, कुछ जगहों पे उसे बताना भी जरूरी है कि भाई मैंने घर सेल कर दिया है, लेकिन घर लॉक्ड रहने से आपके अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो कंप्लीट रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी ये मान ले कि ये घर आपका है तो इसमें हम कुछ भी अब, तो वो चीजें कुछ इंटरप्रिटेशंस के खेल है। तो फिलहाल इसके अंदर इंटरप्रिटेशन क्या है 51 का, समझ गए सबको? इनको कंफ्यूजन क्या लगा? इन्होंने कहा कि क्रिटिकल तो है नो डाउट, लेकिन अब आपको उसको समझना भी है, आपके अपने आप में एज अ स्टूडेंट आपको क्लियर भी करना है। बहुत सारी बातें होती है मेरे, कोर्ट के अंदर आप जाओगे तो कोर्ट में हर सामने वाली पार्टी ये कह रही होती है, हमने सुना है ये गलत किया जज साहब ने हमारे साथ। जिस दिन ऑर्डर निकलता है, क्योंकि एक पार्टी के तो अगेंस्ट ही निकलेगा ना, तो उसने क्या कहना होता है? गलत हो गया, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जजमेंट जो आएगी वो दोनों के फेवर में आएगी, वो तो किसी एक के फेवर में आएगी, दूसरी पार्टी हमेशा नाराज रहती है। नहीं, जब निर्भया कांड में हुआ था, फांसी मिल गई तो भी नाराजगी थी, इतनी लेट क्यों मिली? सर एक्चुअली ये कुछ केसेस होते हैं जो ऑन द स्पॉट भी क्लियर हो सकते हैं। नहीं हो सकते बेटा, क्यों नहीं हो सकते। तो क्लियर केस था जो आपने अभी बताया। कौन सा? नहीं, वो ऐसे आप कैसे कह सकते हो क्लियर केस था? किसको पता है क्लियर केस था? उसकी डेथ हो गई थी। किसको पता है क्लियर केस था? अब ये भी तो क्लियर केस है जो एक बेचारी लड़की मर गई। केजरीवाल केस। फिर इसका मतलब तो उन 5 को नहीं, अब तो 7 हो गए, तुरंत फांसी पे लटका दो। 12 साल 2020 में हुआ था ना, 8-10 साल, इतना भी टाइम नहीं लगना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। वो पूछेंगे लाइक मैंने सुना है कि जो बाहर के वो है कोर्ट्स वगैरह, उनमें बहुत जल्दी इन चीजों को। गाजर का हलवा बनाती हो? पूछ रहा हूँ। नहीं बनाया, मम्मी ने बनाया है? बनते हुए देखा है? हाँ। क्या आप मम्मी से कह सकते हो मुझे भी दो? एक रफ एग्जांपल ले रहा हूँ, नहीं कह सकते ना बेटा। इतना टाइम लगता है सर, उससे रिजल्ट वो जज का वो बेटे आंसर हमारे आपको चीज कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बात पहले ही कही है कि चाहे हजारों मुजरिम बच जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्या हुआ, आप जुडिशरी को मौका तो दोगे जज करने का? क्या मतलब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बीइंग अ लड़की पूछ रहा हूँ, क्या हमेशा लड़कियां ही सही होती हैं? बस दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आप समझो मेरी बात को, मैं एक क्रिटिकली वे में कह रहा हूँ, दिस इज द वेरी मच, एक बोलेंगे एक रिस्पेक्टफुली जो आपका ये आंसर है, बिल्कुल यही बेस्ट है। आपको नहीं पता उस बस में क्या हुआ। So, but evidence is always right. No, I'm not talking about the media. बहुत जो मुझे पता है लोग चाइनीज केस के बारे में। आप बच्चे रहे होगे, आप तो बहुत छोटे से। 6 और 7। वही तो कह रहा हूँ, बहुत। मतलब अब थोड़ा, अब जब डिसीजन आया था तो हम लोग रात को देख रहे थे, जब पूरा देखा हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वगैरह की टांगन। लेकिन एक्चुअली बेटे लॉ के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। हमारे पास एक क्लाइंट है, एक मिनट, पॉज कहाँ से होगा ये? चलो स्टॉप ही कर दो।